हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सर में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पहले बेसिक मैथमेटिक्स को हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें कुछ जैसे आइडेंटिटीज है, सरसमीकाएं हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग है, बीजगणितीय जोड़ बाकी गुणा भाग था, और ये हम कंप्लीट कर चुके थे। जो छोटी मोटी बातें थी, और साथ मैंने ये भी कहा था कि जो कुछ बच गया है वो जैसे जैसे एक्सरसाइज में आता जाएगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे। आज जो हम एक्सरसाइज शुरू करें हैं उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। कौन सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री हम एक्सरसाइज आज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का जो नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो हम त्रिकोणमिति का परिचय देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति में है क्या, कैसे है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं कि कैसे बनी कैसे आई, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ इसके सूत्र हैं, किस तरीके से हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति किस चीज से बनी होगी। त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब होता है तीन। कोण, कोण का मतलब जानते ही हो। त्रि का मतलब है ट्राई, यानी कि तीन, थ्री। कोण, एंगल। और मिति, संरचना। क्या है? संरचना। तीन कोणों से मिलकर बनी जो संरचना है वो क्या होती है? त्रिभुज। वो क्या होती है? त्रिभुज। क्या होती है? त्रिभुज। तो बेसिकली जो त्रिकोणमिति है वो किस पे लगेगी? त्रिभुज पे। किस पे लगेगी? त्रिभुज पे। वैसे तो लग जाती है सभी पे, लेकिन हम हमारे जो सिलेबस में है वो त्रिभुज भी कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन से त्रिभुज पे लगेगी? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज को ही देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है क्या, इसमें आता क्या क्या है। इसी के बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम देख लेते हैं कैसा होता है। तो चलिए बताता हूँ मैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 90 डिग्री, यहाँ पे भी लिख दिया 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज है या नहीं है? तो दोस्तों समकोण त्रिभुज की परिभाषा यही होती है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री वाले कोण को कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। और वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो देखते हैं 90 डिग्री का वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। क्या हो? समकोण। ये समकोण का मतलब है 90 डिग्री का हो। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। इसमें एक 90 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है, ये वाला, तो इसका मतलब ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। तो देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यही देखते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं कि इसमें है क्या क्या, क्योंकि इसी पे सारी एक्सरसाइज निर्भर करेगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज की एक शेप बना लेते हैं, देखते हैं कि इसमें शेप है क्या समकोण त्रिभुज की। ये हमने बना लिया है कि समकोण त्रिभुज। क्या बना लिया? समकोण त्रिभुज। इसके बारे में देखते हैं कि है क्या क्या। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी।
हमने इसको नाम दे दिया है। अब इसमें हम चर्चा करते हैं कि इसमें दिखाई क्या क्या दे रहे हैं। अब आप लोग खुद सोचो कि एक त्रिभुज में हमें कितनी चीजें दिखाई देती हैं। हमें 6 चीजें दिखती हैं। 3 तो कोण दिखते हैं और 3 भुजा दिखती है। क्या दिखती है? 3 कोण दिखती है और 3 भुजा दिखती है। तो देखते हैं सबसे पहले 3 कोण है और 3 भुजा है। एक तो ये कोण है, एक ये वाला कोण है और एक ये कोण है। उसके अलावा एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भुजा, क्योंकि यहाँ पे भुजाओं का ही खेल है। क्या है? भुजाओं का ही। इसमें 3 भुजाएं हैं जिनका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, कोण सी। इसमें 3 भुजाएं होती है। क्या होती है? एक तो होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। एक होता है लंब। क्या होता है? लंब। और एक होता है आधार। क्या होता है? आधार। तो हम देखते हैं कि कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं और लंब को एल्टीट्यूड बोलते हैं। अल्टीट्यूड या कुछ एक नाम और उस बोलते हैं, वो आप देख लेना। कर्ण लंब आधार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ण की परिभाषा है क्या। कोई भी आप लोगों से पूछ सकता है कि कर्ण है क्या। तो जो ये 90 डिग्री का कोण है, जो ये 90 डिग्री का कोण है, इस 90 डिग्री के सामने वाली, जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। जैसे मान लो कि ये त्रिभुज इस प्रकार से होता और यहाँ पे 90 डिग्री कौन होता? ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती? कर्ण होती। क्या होती? कर्ण। समझ गए? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। या समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद में 2 कोण बच गए अपने पास में। 2 कोण बच गए और 2 ही भुजा बच गई कि भुजा लंब कौन सी रहेगी और आधार कौन सा रहेगा, बेस कौन सा रहेगा और लंब कौन सा रहेगा, ये हमें पता करना है। तो उसके लिए हमें पहले पर्टिकुलर एक एक हमें वो लेना पड़ेगा कोण। जैसे हमने कोण सी लिया। कौन सा कोण लिया? सी। कोण हमने सी लिया। कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए क्या है? सी के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं? लंब। तो कोण सी के सामने वाली भुजा ये हो गई लंब। तो लंब क्या है? ए बी। क्या है? जो लंब है वो क्या हो गया? ए बी हो गया। क्या हो गया? ए बी। तो कर्ण ये वाली भुजा हो गई, ए बी लंब हो गया, तो आधार कौन सा बच गया? बी सी। और वैसे भी बी सी आधार किसे कहते हैं? वह भुजा जिसपे लंब और कर्ण दोनों टिके हों वो आधार है। जैसे ये लंब है इस पे टिका है और ये कर्ण भी इस पे टिका है बीसी पे, तो इसके लिए आधार जो है वो क्या हो गया? बीसी। अब जैसे कोण ए के लिए, कोण पे डिपेंड करता है सब कुछ। किस पे डिपेंड करता है? कोण पे। तो हम कोण ए के लिए देखते हैं, ये है कोण ए। कोण ए के लिए ये लंब हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। लंब। तो लंब क्या हो जाएगी? बीसी। ए के सामने वाली भुजा क्या है? बीसी है। तो ये हो गई लंब। और आधार कौन सी भुजा बच गई? इस बार ए बी बच गई। कौन सी बच गई? ए बी। तो ये हो गई आधार। समझ गए? यानी कि थीटा डिग्री कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। तो तीनों परिभाषाएं सामने हैं। कर्ण की मैं परिभाषाएं लिख देता हूँ। क्या परिभाषाएं मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं कर्ण की परिभाषा लिखता हूँ। क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। फिर क्या है? लंब। लंब है थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा। थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा। अब जिसमें थीटा डिग्री ए भी हो सकता है, थीटा डिग्री सी भी हो सकता है। ए हमने लिया है तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अगर हमने सी लिया है तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। इसके बाद में देखते हैं कर्ण लंब के बाद में क्या है? आधार। बेसिकली हम आधार को बोलते हैं कि जो भुजा बच गई, कर्ण आ गया, लंब आ गया, तो एक भुजा बच गई, उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो बची हुई भुजा आधार होती है।
लेकिन उसको परिभाषित किस तरीके से करेंगे? परिभाषित हम इसको इस तरीके से लिखेंगे इसको कि वह भुजा जिस पर कर्ण व लंब टिके हों या मिले हों, तो वह भुजा जिस पे कर्ण व लंब टिके हों, ये हो जाएगी आधार। तो कर्ण लंब आधार, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो त्रिकोणमिति मैंने आप लोगों को बताया, तीन कोणों से जो बनने वाली आकृति है, संरचना है, उस पर त्रिकोणमिति लागू होती है। त्रिभुज है वो, और त्रिभुज में भी कौन से त्रिभुज पे लगेगी? समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज वह है त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण 90 डिग्री का हो। उसके बाद में आता है कर्ण, लंब और आधार। तो कर्ण वह भुजा है जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और जो थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। अगर थीटा डिग्री ए है तो ए के सामने वाली लंब हो गई। अगर थीटा डिग्री सी लिया है तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। और अगर थीटा डिग्री हमने बी लिया है तो बी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और जो बच गई वह भुजा जो बची हुई है, या वह भुजा जिसपे कर्ण और लंब टिके हों, और वो क्या होती है? आधार। बेस 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 का मतलब यही है कि जिसपे कुछ टिका हो। तो ये मैंने आप लोगों को कोण सी के लिए लंब और आधार लेके समझाया, और ए के लिए भी लंब और आधार लेके समझाया मैंने। कर्ण की परिभाषा लिख दी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। लंब होता है थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा। आधार वह भुजा जिस पे कर्ण और लंब टिके हों। तो अभी हम देख रहे हैं किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। हम इसमें एक चीज और देख लेते हैं, और वो क्या है बच्चों? जैसे समकोण त्रिभुज है ये अपना समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो इन तीन भुजा है इसकी। कौन कौन सी भुजा है? तीन। कर्ण, एक है लंब, और एक है आधार। ये तीन भुजाएं हैं। इनमें बच्चों संबंध होता है, इन तीनों में एक संबंध होता है। और वो संबंध क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। वो संबंध क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से इन तीनों में जो संबंध था उसको सिद्ध किया गया था। तो संबंध क्या है? संबंध है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप इसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या कर्ण हाइपोटेनस का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, और आधार को बोलते हैं बेस स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। जो आप लोगों को अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको लिख लेना। ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरीके से ही जैसे अभी आ गया, मैं अभी आप लोगों को कुछ थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ। क्या है? जैसे मैंने लिखा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारे कर्ण की वैल्यू के लिए तो ये आ गया। अगर लंब स्क्वायर चाहिए हमें तो क्या होगा? लंब स्क्वायर को इधर रख लेंगे, आधार को इधर भेज देंगे। तो इधर पहले से ही क्या है? कर्ण स्क्वायर। आधार इधर आ जाएगा, इसको हो जाएगा माइनस का। किस तरीके से? पक्षांतरण किया। क्या किया? पक्षांतरण करने पर। ये चीज हमेशा लिखेंगे, जब भी किसी चीज को एक दूसरी तरफ भेजते हैं तो पक्षांतरण करने पर हमेशा लिखेंगे। तो ये हो गया। अगर इसी तरीके से आधार का स्क्वायर निकालना है तो लंब को उधर भेज देंगे, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये तीनों चीजें भी आप लोगों को याद होनी जरूरी हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले हैं। ये काम क्या आने वाले हैं? काम ये आने वाले हैं, जैसे ये ए बी सी हमें एक भुजा दे दी। जैसे ये है भुजा हमें दे दी गई है 3, और ये भुजा दे दी गई है 4। हमें लंब दे दिया, ये मानो कि कोण सी है, थीटा डिग्री कौन सा है? कोण सी। थीटा के लिए लंब दे दिया गया 3। लंब कितना दिया गया? 3। लंब दिया गया 3। और जो आधार है वो कितना दे दिया गया? 4। और हमसे कर्ण पूछा गया, या हमें कर्ण की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें कर्ण पूछा जाएगा,
हमें जरूरत भी हो सकती है किसी क्वेश्चन में, तो कर्ण निकालेंगे कैसे? इसी सूत्र से निकालेंगे। सूत्र क्या था अपना? सूत्र था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये सूत्र है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बाद में देखते हैं कर्ण की वैल्यू हमें चाहिए, कर्ण अपने पास में है नहीं। लंब, लंब की वैल्यू कितनी है? 3, तो लंब की जगह लिखेंगे 3, इस पे स्क्वायर होता है, इस पे भी क्या लगाएंगे? स्क्वायर, इस पे भी लगाएंगे स्क्वायर। ये है प्लस, फिर क्या है? आधार। आधार कितना अपने पास में? 4, आधार कितना है? 4, इस पे स्क्वायर होता है, इस पे भी स्क्वायर। और कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 और 16 कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। एक तरफ से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है। एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ पूरी संख्या पे रूट लग जाएगा। और अगर एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ रूट लगेगा, और अगर एक तरफ से रूट हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर हटाया, रूट लग गया, रूट हटाया, स्क्वायर लग गया। इस तरीके से इस इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट, इधर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर, इधर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर। एक तरफ से स्क्वायर हटाओ तो दूसरी तरफ रूट लगा दो, एक तरफ से रूट हटाओ तो दूसरी तरफ स्क्वायर लगा दो। तो इस तरीके से इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा? 25 पे लग जाएगा रूट। और 25 का रूट कितना होता है? 5। तो कर्ण की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 5। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 5। मान लो इसी तरीके से अपने पास में कर्ण तो दे दिया होता, कर्ण अपने को दे दिया 5, लंब अपने को दे दिया 4, और हमसे पूछा है कि भाई आधार निकालना, हमें आधार चाहिए, तो वही सूत्र लगाएंगे। आधार के लिए भी मैंने ऊपर सूत्र लिखा था, आधार के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है, तो हम 5 इस पे स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर माइनस लंब, लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4, इस पे स्क्वायर लगाएंगे तो इस पे भी क्या लगाएंगे? स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर कितना हो गया? 25, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9, इधर ए स्क्वायर था ही। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे, एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग गया? रूट। एक तरफ से स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ लग गया रूट। तो ए 9 का रूट कितना होता है? 3। तो आधार कितना आ गया? 3। इसी तरीके से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? लंब ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? लंब। इसी तरीके से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? लंब भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को लंब, आधार, कर्ण ये तो निकालना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे हम, मतलब इसके कुछ फॉर्मूला है, उस पे हम चर्चा करेंगे। एक मिनट देख लेता हूँ कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है वीडियो तो ठीक है। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म तो हम देखते हैं। हम्म अब इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात, सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे है साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। दूसरे नंबर पे है कोस थीटा। तीसरे नंबर पे है टेन थीटा। चौथे नंबर पे है कोट थीटा। पांचवें नंबर पे है सेक सेक थीटा। और छठे नंबर पे है कोसेक थीटा। इनको आप इसी तरीके से याद करोगे, इसी सीरियल से आप लोग याद करोगे, ताकि आप लोगों को याद करने में थोड़ा आसानी रहेगी। आगे क्वेश्चन हल करेंगे तो वो भी आसान रहेगा। इसके कुछ फॉर्मूले हैं 7-8। पहले, सबसे पहले मैं आप लोगों को वही समझा देता हूँ। फॉर्मूले क्या है? साइन थीटा
कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। वैसे हिंदी में जा, कोजा, स्पर्शा ये याद करने की जरूरत है नहीं। तो जो इंग्लिश में है साइन, ये इसका नाम होता है कोजाइन होता है। इस पे ऐसा एन ई और लगा होता है, ये कोजाइन होता है, ये टेंजेंट होता है, ये कोटेंजेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये कोसेकंड होता है। तो उतना भी याद करने की जरूरत नहीं है, जितना लिखा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, को थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इतना ही याद करना है आपको। इसके बाद में हम देखते हैं कि है क्या क्या इसमें। इसके जो फॉर्मूले हैं, बहुत बहुत जरूरी फॉर्मूले समझाने की जा रहा हूं मैं। इतने देर हमने थोड़ा सा बेसिक देखा था, अब हम फॉर्मूलों पे आ रहे हैं। इसके जो फॉर्मूलाज हैं, ज्यादा फॉर्मूला आप लोगों के सिलेबस में दिए हैं नहीं, हटा दिए हैं। तो अब हम इसके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले इनके मैं बता दूं आप लोगों को फॉर्मूले बनेंगे के, किस तरीके से फॉर्मूले बनेंगे इनके। कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को लिख लिख के बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले क्या है, साइन थीटा है, उसके बाद में है कोस थीटा, उसके बाद में है टेन थीटा, उसके बाद में है कोट थीटा, उसके बाद में है सेक थीटा और उसके बाद में है कोसेक थीटा। उसके बाद में क्या है, कोसेक थीटा। दोस्तों कुछ नहीं है, आप लोग दे रहे हो फॉर्मूला, ये बनाने हैं हमें, ये फॉर्मूले बनाने हैं। बनाएंगे फिर अपने आप याद हो जाएंगे। जब दो तीन चार पांच बार खुद बनाओगे, खुद से बनाओगे, तो अपने आप याद हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या है इसमें, ध्यान से देखना। साइन का उल्टा है कोसेक, और कोसेक का जो उल्टा है वो क्या है, साइन। साइन का उल्टा, पहले का उल्टा है छठा, छठे का उल्टा है पहला। साइन का उल्टा है कोसेक, कोसेक का उल्टा है साइन। अब उल्टा लिखेंगे कैसे, बस लिखने का ही तरीका है। बस क्या है कि अगर मैंने लिखा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो ये क्या मैंने उल्टे लिखे, बिल्कुल नहीं। ये तो हमने इनको बराबर लिख दिया। क्या लिख दिया, बराबर। उल्टा का मतलब है, उल्टा का मतलब है व्युत्क्रम। उल्टा का मतलब क्या है, व्युत्क्रम। उल्टा का मतलब क्या है, व्युत्क्रम। तो ये साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, ये बराबर नहीं होगा। उल्टा लिखने के लिए क्या करते हैं, इसके बटे में क्या लगा देते, किसके बटे में लिखते हैं, एक के बटे में। ये उल्टा हो गया। साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, तो ये ही हमें लिखना है। इसी तरीके से बना बना के हमें लिखना है। तो ये साइन थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या आया, एक बटे कोसेक थीटा। उसी तरीके से जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा ये किसका उल्टा है, साइन थीटा का। अब समझ गए, साइन थीटा उल्टा था, साइन थीटा उल्टा था कोसेक थीटा का। उल्टा लिखने का तरीका क्या है, एक के बट्टे में लिख दो, या किसी के बट्टे में लिखते ही उल्टा हो जाएगा। समझ गए। कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो गया, साइन थीटा। तो बराबर में लिखेंगे तो बराबर आ जाएगा, लेकिन एक के बट्टे में लिखते ही क्या हो गए, उल्टे। उसी तरीके से कोस का उल्टा है बच्चों सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा है कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा है सेक, सेक का उल्टा है कोस। तो कोस, यहाँ पे लिखा मैंने कोस थीटा, और ये किसका उल्टा है, सेक थीटा का। किसका है, सेक थीटा का। और यहाँ पे लिखा मैंने सेक थीटा, सेक थीटा, और ये किसका उल्टा है, कोस थीटा का। ये उल्टा हो गया कोस थीटा का। उसी तरीके से टेन थीटा का उल्टा है कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा है टेन थीटा। तो हम लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा है कोट, तो कोट को उल्टा करके लिखेंगे। और कोट का उल्टा है टेन, कोट थीटा का उल्टा है टेन, तो टेन थीटा को उल्टा करके लिखेंगे टेन थीटा। कितने फॉर्मूले हो गए, छह। कितने हो गए, छह। इसके अलावा टेन थीटा और कोट थीटा के दो फॉर्मूले और हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला जो है वो है कोस थीटा बटे साइन थीटा, मतलब उल्टा ही, क्योंकि टेन का उल्टा कोट है। तो जो टेन का फॉर्मूला है उसका उल्टा किसका हो जाएगा, कोट का। तो साइन का उल्टा कोसेक, याद कीजिए। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोस, यानी कोस का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा। टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कोट,
कोट का उल्टा tan। तो ये हमें 8 फॉर्मूले हो गए। कितने फॉर्मूले हो गए? 8। तो बच्चों इनको आप लोगों को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये इस यहीं पे नहीं, 8.3 में भी यूज में आने वाले हैं, अभी 8.1 में भी यूज में आने वाले हैं, 8.3 में भी यूज में आने वाले हैं। और तो और जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे, सबसे बेसिक फॉर्मूले यही है त्रिकोणमिति के, और ये तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। तो कंपटीशन की तैयारी के लिए भी ये बहुत फायदेमंद फॉर्मूले हैं, तो आप लोग जरूर इन फॉर्मूला को याद करना। अब देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर्मूले हो गए, हमने क्या क्या देखा वो देख लेते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों से बनी संरचना। त्रिभुज तेजस्वी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है। इसमें तीन भुजाएं होती है, कर्ण, लंब और आधार। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, और थीटा डिग्री ए ले लो चाहे सी ले लो, थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, बाकी बची हुई भुजा आधार हो जाएगी। ये मैंने परिभाषा लिख दी है। और इन तीनों का एक सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद में है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने जब दो वैल्यू दी हो, लंब आधार दियो तो कर्ण ज्ञात करते हैं, कर्ण लंब दियो तो आधार ज्ञात करते हैं, आधार और कर्ण दियो तो लंब ज्ञात करते हैं। इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। फिर है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। फिर मैंने इनके ये फॉर्मूले समझाए हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ऐसे कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। और वैसे ही सेक का उल्टा होता है कोस, तो सेक थीटा का उल्टा हो गया 1 बटे कोस थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट, तो कोट को उल्टा करके लिख दिया, और कोट का उल्टा होता है टेन, तो टेन को उल्टा करके लिख दिया। टेन की एक वैल्यू और थी, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी उल्टी, क्योंकि टेन कोट का उल्टा है, तो इधर फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? उल्टा। तो साइन बटे कोस था टेन का, तो कोट क्या हो जाएगा? कोस बटे साइन। ये 8 फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को जरूर याद करने हैं। तो अब देखते हैं पेज ले लेते हैं एक नया। हम्म अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। जो हमें फॉर्मूले सीखने थे वो हम सीख चुके हैं, ये आप लोगों को याद करने हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को किस तरीके से आज हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। कल हम 8.1 हल करेंगे, तो एग्जाम्पल में वो ले लेता हूँ। ये बच्चों मैंने आपके आपकी जो सिलेबस है उसी से मैंने लिया है। सिलेबस यानी कि आपकी किताब है, उसी से ये मैंने पीडीएफ बनाई। तो इसी से हम देखते हैं कि है क्या क्या। तो सबसे पहले उदाहरण है टेन थीटा। ओ सॉरी, मैंने एक चीज़ और समझाना मैं भूल गया आप लोगों को, वो और मैं समझा देता हूँ। चलो एक पेज ले लेते हैं पहले। हम्म ये हमने पेज लिया है। इस पेज पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्या समझाना है जो। हम्म तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, कि जैसे ये समकोण त्रिभुज है अपने पास में, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये 90 डिग्री का कोण है। मान लो ये कर्ण है, ये लंब है, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया है? थीटा डिग्री। और ये है आधार। हम जो साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनके तो संबंध देख चुके थे, लेकिन हम लंब कर्ण आधार में यही संबंध नहीं है, और भी संबंध है। वो है क्या?
वो हम देख लेते हैं। साइन थीटा का संबंध देख लेते हैं पहले। सबसे पहले साइन थीटा का 6 फॉर्मूले और लिखवा रहा हूँ, वो याद करना। और याद करने के लिए सिर्फ सिंपल सी चीज लिख रहा हूं मैं, लाल बट्टे कक्का, और इधर मैंने लिखा कक्का बट्टे लाल। तो सबसे पहले ये तो है साइन का, ये है कोस का, ये है टेन का। और अब जैसे इनको उल्टा कर दिया, लाल बटे कक्का था, उधर कक्का बटे लाल कर दिया, तो उल्टा चलेंगे। उल्टा चलेंगे तो ये हो जाएगा कोट का, ये हो जाएगा सेक का, और ये किसका हो जाएगा, कोसेक का। तो यही फॉर्मूला है। याद करने की ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रख लो लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाल साइन का है लंब बटे कर्ण एल बटे के। एल बटे के का मतलब होता है एल बटे के, एल बटे के का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और इस त्रिभुज में लंब क्या है, ए बी है, और कर्ण क्या है, ए सी है। तो ए बी बटे ए सी, इस तरीके से। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। ये आप लोगों को याद रखना है। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस थीटा का फॉर्मूला है आधा कोस का साइन के अगला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो हम क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। ये तो मैंने आप लोगों को त्रिभुज के से नाम लिख के बताए हैं भुजाओं के, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं। फिर अगला है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, टेन का है लंब बटे आधार, क्या है, लंब बटे आधार। तो इसको हिंदी में लिखेंगे लंब बटे आधार। और उसके बाद में कोट, कोट का है आधार बटे लंब। कोट थीटा का फॉर्मूला है आधार बटे लंब, क्या है, आधार बटे लंब। बस शुरू के तीन होने चाहिए याद, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब आप बाकी तो आप खुद देख लोगे। कोट, कोट उल्टा किसका है, टेन का, तो टेन का उल्टा कर दो। टेन का क्या था, लंब बटे आधार, तो कोट का उल्टा क्या है, आधार बटे लंब। ये कोट का हो गया। फिर आता है सेक थीटा। सेक थीटा का, सेक थीटा का यहाँ पे है कर्ण बटे आधार। देखो कोस का था क्या, आधार बटे कर्ण, और सेक का है कर्ण बटे आधार। कोस का आधार बटे कर्ण, सेक का कर्ण बटे आधार, जस्ट उल्टा, क्योंकि सेक किसका उल्टा है, कोस का। तो क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसके बाद में है कोसेक, कोसेक थीटा। इसका इसका है, कोसेक का है कर्ण बटे लंब, जो कि साइन का उल्टा है। लंब बटे कर्ण था, उसका कर्ण बटे लंब है। साइन का लंब बटे कर्ण, और कोसेक का कर्ण बटे लंब, यानी कि जस्ट उल्टा। क्यों, क्योंकि कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। मतलब तीन याद कर लो, साइन कोस टेन, और इनके उल्टे लिख दो, वो उसके कोट के, सेक के और कोसेक के हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इसको हम बोलेंगे कर्ण बटे लंब। ये 6 फॉर्मूले आप लोगों को और याद करने हैं। अगर ये फॉर्मूले आप लोगों को याद हो जाते हैं तो 6 हो गए, 8 हो गए, 8 और 6 14 फॉर्मूले आज के लिए। आप लोगों का यही होमवर्क है आज के लिए, कि आप लोगों को 14 फॉर्मूले याद करने हैं। एग्जाम्पल का पहला पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। ये पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 1। और फिर इसी से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन खुद हल कर लेना। कल से एग्जाम्पल 2 देखेंगे, उदाहरण 2 देखेंगे, फिर 3, फिर 8.1 की एक्सरसाइज देखेंगे। तो हम देखते हैं पहले उदाहरण नंबर 1। यदि टेन ए, हमारे पास में टेन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4/3। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, टेन को छोड़ के बाकी सारे बच गए। सारे कौन से बच गए, सारे बच गए साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। उनका ज्ञात करना मान, ठीक है। मान किसका ज्ञात करना है, साइन ए, कोस ए, टेन ए की तो वैल्यू दी है, उसके अलावा कोट ए, कोट ए के अलावा सेक ए और कोसेक ए। इन सभी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इन सभी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है।
इरेजर ज़्यादा बड़ा ले लिया। इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। किस तरीके से ज्ञात करेंगे? बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। त्रिकोणमिति तो बहुत अच्छी चैप्टर है, इसमें आप चाहो तो जितने नंबर ले सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेन ए। टेन ए का मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया। क्या लिखवाया था? टेन का फॉर्मूला देखो जस्ट ऊपर, अभी मैंने लिखवाया था टेन ए का फॉर्मूला। टेन का फॉर्मूला था, क्या था? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, जिसका है ए बी सी। तो हम क्या करते हैं, एक को ऊपर ना लेके आप लोगों को थोड़ा आसान रहे, इसलिए एक को इधर ले लेते हैं, ए बी सी। तो यहाँ पे टेन ए दिया हुआ है, या कंफ्यूज होते हो तो कोई बात नहीं, जैसा है वैसे रहने दो, ए बी सी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, टेन ए बराबर लंब बटे आधार है, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? टेन ए की वैल्यू 4/3, यानी लंब के सामने है 4, आधार की वैल्यू है 3। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें लंब कौन सा और आधार कौन सा है। ये तो नब्बे डिग्री का कौन है, तो सीधी सी बात है, ये तो कर्ण हो गया, ये तो क्या हो गया? कर्ण। लेकिन अपने पास में ये नहीं पता कि ये लंब कौन सा और आधार कौन सा है। ऐसे थोड़ा ना हम किसी को कह सकते। मैंने क्या समझाया था? थीटा डिग्री कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। और यहाँ पे थीटा क्या दिया हुआ है? टेन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? ए। तो ए दी हुई है, तो एक के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? एक के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो ये बच्चों लंब है, और जो बच गई वो क्या है? आधार। ये क्या है? आधार। तो चलिए देखते हैं। लंब आधार, लंब की वैल्यू तो कितनी दी हुई है? लंब की वैल्यू दी हुई है 4, आधार की वैल्यू दी हुई है 3, कर्ण की वैल्यू अपने पास में है नहीं। कर्ण की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। और ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को निकाल के बताया था, यही क्वेश्चन था वो। क्या था सूत्र? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। तो ये 4, इस पे स्क्वायर तो इस पे स्क्वायर, प्लस आधार की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3, इस पे स्क्वायर तो इस पे स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, और कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितने हो गए? 25। मैंने कहा था एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो एक तरफ से हमने स्क्वायर हटाया, तो दूसरी तरफ जो 25 था उस पर क्या लग जाएगा? रूट। और इस तरीके से जो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5। 25 का रूट कितना होता है? 5। तो अब अपने पास में तीनों वैल्यू है। क्या है? लंब। सबसे पहले तो जो कर्ण की वैल्यू आई वो कितनी आई? 5। लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। और आधार की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3। ये रखेंगे। अब सब का मान निकालना है। साइने का निकालना है। किसका निकालना है? साइने का। एक एक अब तो बस सेकंड का काम है, सेकंड्स का। साइन का सूत्र क्या बताया था हमने? लाल बट्टा कक्का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लाल बट्टा कक्का। ये किसका था? साइन का। ये किसका था? साइन का। तो साइन का हो गया लंब बटे कर्ण। क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। तो आप कोशिश कीजिए कि आप हिंदी में लिख लें। साइन हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी आई है? लंब की वैल्यू है 4, जो पहले से दी गई है। कर्ण की वैल्यू हमने निकाली है 5। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 4/5। दूसरा हम निकाल रहे हैं कोस थीटा। कोस ए, कोस ए। कोस की वैल्यू सूत्र क्या था? आधार बटे कर्ण। कोस का था आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार है 3। और कर्ण, कर्ण हमने अभी निकाला 5, कर्ण आ गया 5। उसके बाद में आता है कोट ए। कोट का सूत्र क्या है? टेन का है लंब का सॉरी, एक मिनट, के नहीं है, ये कक्का है, यहाँ पे है। टेन का था लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन का लंब बटे आधार था, तो कोट के क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितनी है? 3। और लंब की वैल्यू कितनी है? 4। ये आ गई। अब निकालते हैं सेक की वैल्यू। सेक ए,
सेक ए का फॉर्मूला, कोस का फॉर्मूला क्या था देखो, आधार बटे कर्ण, कोस का था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा है कि ये कोस, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 5 और आधार आधार की वैल्यू है 3। इसके बाद में आता है कोसेक थीटा, कोसेक ए। साइन का सूत्र क्या था लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो साइन का उल्टा क्या है कोसेक, या अगर इस तरीके से आप कंफ्यूज हो रहा है तो कक्का बटे लाल लिख लो, उस तरीके से निकालो जो मैंने आप लोगों को ऊपर निकालना सिखाया था। तो इसका कोसेक का फॉर्मूला क्या था, आधार बटे सॉरी कर्ण बटे लंब, क्या था कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 4, तो ये टोटल वैल्यूज आ गई है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को आज जो मैंने आप लोगों को समझाया है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कल यहीं से हम शुरू करेंगे और इसके जो एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपको इसके पूरे एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी समझाऊंगा। मुश्किल से कोई एक आधा क्वेश्चन है जो सेम सेम तरीके का होगा, उनमें से एक आधा क्वेश्चन छोड़ दूंगा, अदरवाइज मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजिए, ताकि हेल्प मिल सके जो ट्यूशन पर नहीं जा सकते उनको भी। और आप लोग जितना ज़्यादा जुड़ोगे तो हमें तो हेल्प होने वाली है ही। तो यही आप लोगों से कहना है कि जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो अब मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, अब आप भी अपना करते हुए कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।